नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए चैनल में। और मैं आज आप लोगों को 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। और उस टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव। दोस्तों, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग करता है तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कुछ जब डिसिमिलर एटम होता है, ठीक है, डिसिमिलर एटम का मतलब क्या होता है, उसमें एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और उनके बीच जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेता है, ठीक है। और इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होने लगता है। तो जब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, तो इस घटना को बोलते हैं क्या, आई इफेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देके देखते हैं। इसे मान लेते हैं क्या, यहाँ जो है तीन कार्बन लिए हम, ठीक है, और यहाँ पर कोई ग्रुप ले लिए। एक्स जो है ग्रुप है और ये क्या है कि आपका कार्बन है। एक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और कार्बन क्या है कि आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और एक्स ग्रुप जो होता है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, ठीक है। और विथड्रॉ करने के उपरांत क्या होता है, इस प्रकार के एरो का साइन हो जाता है और इसमें डेल्टा माइनस चार्ज हो जाता है और इसमें जो है डेल्टा प्लस चार्ज हो जाता है। और ये क्या करता है, सामने वाले जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, इस पर जो है थोड़ा सा और डेल्टा प्लस होता है। ये क्या करेगा, इधर से विथड्रॉ करता है और इसमें इस प्रकार से जो है साइड वाला कार्बन भी थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब डिफरेंट टाइप्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, ठीक है, तो वहां पर जो है ये का इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुल करता है, विथड्रॉ करता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जाके आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या कि ये इसका जो दो पार्ट्स होती है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, ये क्या होती है इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे 3 कार्बन लिए हम और एक ग्रुप लिए, ठीक है। और ये 3 कार्बन को चलिए हम एक नाम दे दिए हैं सिस्टम, और एक्स को ग्रुप करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा ग्रुप फिर से लिए हैं 3 कार्बन का, और यहाँ पर वाई दे दिए, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका सिस्टम हो गया, और ये क्या हो गया कि आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। अब जो है सिस्टम जो होता है आपका, और यहाँ पर ये ग्रुप हो गया, एक्स ग्रुप हो गया। एक्स जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है देन सिस्टम। एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिस्टम। और अभी क्या बोले थे कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोइंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो सिस्टम से ग्रुप की ओर होगा, ठीक है। सिस्टम से ग्रुप की ओर होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स एक्स इज माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। एक्स क्या है, एक्स इज माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा, और इसमें
और डेल्टा डेल्टा प्लस होगा, इसमें डेल्टा 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 प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि सिस्टम जो है आपका, ये तीनों कार्बन आपका सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया जाके आपका ग्रुप हो गया वाई। यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं कि वाई लेस नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सिस्टम। मतलब यहाँ जो सिस्टम आपका है, सिस्टम आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ होगा जाके आपका वाई टू ग्रुप टू सिस्टम की ओर। यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा था सिस्टम टू ग्रुप की ओर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग क्या हो गया ग्रुप से सिस्टम की ओर, क्योंकि वाई जो आपका है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे तो सिस्टम से। तो इस प्रकार के इफेक्ट को बोलते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये प्लस आई माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ये मेनली जो होता है, इससे हम लोग क्या क्या जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं इसमें, और इसका क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आई इफेक्ट क्या है। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज कॉल्ड आई इफेक्ट। ठीक है, और ये कहाँ लागू होता है कि दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉन्टेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। वैसा ऑर्गेनिक यौगिक जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत ऋणात्मक तत्व उपस्थित रहता है, उसी यौगिकों में जो है आपका आई इफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, आई इफेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग ग्रुप से सिस्टम की ओर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव टू लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव की ओर हो, तो उसको बोलेंगे क्या, सॉरी सिस्टम टू ग्रुप की ओर। ठीक है, सिस्टम टू ग्रुप की ओर होता है तो उसको बोलेंगे क्या, माइनस आई इफेक्ट। और यदि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि ग्रुप टू सिस्टम की ओर हो, ग्रुप टू सिस्टम की ओर होगा तो इसको बोलेंगे क्या, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका हम लोग कहाँ कहाँ एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, सबसे पहले जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व होता है उसका जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग आई इफेक्ट का मदद लेते हैं। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कार्बोएनायन जो होता है उसका स्टेबिलिटी जानने के लिए जो है हम लोग आई इफेक्ट का हेल्प लेते हैं। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का जो मुक्त मूलक होता है उसका स्थायित्व को जानने के लिए हम लोग आई इफेक्ट का यूज करते हैं। चौथा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लता होता है उसका एसिडिटी जो जानने के लिए हम लोग जो है आई इफेक्ट का हेल्प लेते हैं। और पांचवा है बेसिसिटी ऑफ एमीन। ठीक है, एमीन की जो क्षारकता होता है, जो बेसिसिटी होता है, उसका हम लोग जानने के लिए जो है आई इफेक्ट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आई इफेक्ट का जो है मेनली हम लोग चार प्रकार का यूज करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है आई इफेक्ट क्या है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आई इफेक्ट क्या है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ये जो एप्लीकेशन होता है इसका डिटेल कि कैसे कैसे जो है हम लोग इसका स्टेबिलिटी पता करते हैं और एसिडिटी और बेसिसिटी जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।